आज़ाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं। इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक बड़ा जखीरा हूती के हथियारों का अमेरिका के हाथ लग गया है। राफा की ताज़ा तस्वीर भी दिखाऊंगा जिसे आप देखकर चौंक सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और अहम खबरें हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि फ़लस्तीन के एक अलग देश बनने को, एक अलग राष्ट्र बनाने को लेकर अमेरिका एक बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। और इसमें इसराइल का क्या होगा वो बताऊंगा। जरा पहले ये तस्वीर देखिए। ये है वो हथियारों का जखीरा, फुल फ्रेम देखिए। ये है वो हथियारों का जखीरा जो हूथीस के पास जाना था, और बताया जा रहा है कि ये ईरान की तरफ से आ रहा था हूथीस की मदद के लिए। इसमें तमाम आधुनिक हथियार हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, यानी अमेरिकन नेवी ने हथियार लिए हैं। अब इन पर कब्जा है और इसकी बाकायदा नुमाइश भी लगाई गई है यूएस सील के साथ। और सेंटकॉम ने, यूनाइटेड स्टेट की जो सेंट्रल कमांड है, उसने इस बात की जानकारी दी है। इसमें है क्या क्या, वो यूएस स्पोक्स पर्सन की अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें 200 पैकेज हथियारों के हैं। इनमें मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके कंपोनेंट्स हैं, एक्सप्लोजिव हैं। जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं ना, ये आगे रखे हुए, इनमें एक्सप्लोजिव्स हैं। इन्हें सील बंद रखा गया है ताकि ये किसी सूरज के कांटेक्ट में आके कुछ ब्लास्ट ना हो जाए। अनमैन्ड अंडर वाटर सरफेस व्हीकल्स भी हैं, जिनमें मतलब बिना इंसान के जो है ना, नीचे समंदर के पानी के नीचे जो है वो तैर सकने वाले इक्विपमेंट्स हैं, व्हीकल्स हैं। मिलिट्री ग्रेड कम्युनिकेशन है, नेटवर्क इक्विपमेंट है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनकी असेंबल करने के सारे कंपोनेंट्स इसमें वगैरह, और कई मिलिट्री कंपोनेंट्स हैं। दूसरी तरफ यूएस के एक और स्टेटमेंट आया है कि हमने यमन पर एयर स्ट्राइक्स की हैं। और यूएस का जो सेंट्रल कमांड है वो अमूमन कुछ घंटों के बाद ऐसी जानकारी देता है। यमन की तरफ से ऐसी जानकारी नहीं आई थी। उन्होंने बताया कि हमने कल शाम में 7:30 बजे, जो सना का, यमन की राजधानी का टाइम था, वहाँ पर हमने 7 ऐसे जो है व्हीकल्स को, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को जो है निशाना बनाया है, जिनसे रेड सी के अंदर जहाज़ों को निशाना बनाया जाना था। हमने उन्हें तबाह कर दिया। हमारी नेवी ने सटीक निशाने लगाकर, हमें जैसी ड्रोन से जानकारी मिली, उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। जल्दी जल्दी खबरें दूंगा। ये अब देखिए, जो यूएस जो है वो, अमेरिका जो है वो एक टाइमलाइन पर गौर कर रहा है। टाइमलाइन वो कि किस किस तरीके से फ़लस्तीन को एक अलग राष्ट्र घोषित किया जाए, उसमें क्या क्या हो, उनके लिए क्या इलाके रखे जाएं, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ शुरुआत में एक अलग राष्ट्र होने के नाते हो, और गज़ा और वेस्ट बैंक को कितना और दूर रखना करीब होगा, या बीच में एक गलियारा उनको देना चाहिए, यरूशलेम किसके हिस्से में जाना चाहिए। इसको लेकर बाकायदा अमेरिका में बड़ी सिंसियरली बातचीत चल रही है। और इसराइल का इसमें क्या घाटा है वो समझिए कि कुछ यूएस के और मिडिल ईस्ट के ऑफिशियल्स के मुताबिक ये बात बहुत ज़ोरों शोरों पर है कि बाइडेन जो हैं वो एक लास्टिंग पीस चाह रहे हैं इस रीजन में, इस पूरे खत्ते में हमेशा के लिए एक अमन चाहने वाला एक मुद्दा। वो भी चूंकि एक तरीके से अमर होना चाहते हैं और अपनी सरकार वापस चाहते हैं, तो वो चाहते हैं, अब जंग तो हो चुकी है, हम उसे रोक नहीं सके, लेकिन अब इस मामले में कुछ ऐसा हम ठोस कर जाएं कि ज़िंदगी भर हमारी जय जयकार होती रहे। तो 2 स्टेट पॉलिसी पर वो काम कर रहे हैं और उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। सेंट्रल टू द प्लान इज टाइमलाइन फॉर क्रिएटिंग अ पैलेस्टीनियन स्टेट। नेतन्याहू जितना इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि नहीं नहीं, कोई हम दो देश नहीं बनने देंगे, पूरा इसराइल का हिस्सा है, जबकि खुद जुम्मा 4 रोज़ 70 साल पहले लाकर भिखारियों की तरह बसाए गए, कहीं और से पिट पिट कर लाए गए, फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर उन्हें कब्जा दे दिया गया, और अब पूरा फ़लस्तीन अपना बताते हैं। तो फिलहाल वो जितनी भी मुखालफत कर लें, अमेरिका प्लान कर रहा है कि किस तरीके से एक 2 स्टेट बनाया जाए। इजिप्ट में आप लोग जितना भी, जो लोग कहते हैं ना 57 मुल्क ये हैं वो हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे भाई आपके वहाँ बोलने और लिखने से कुछ नहीं होगा, मेरे यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा। वही लोग करेंगे। आज तक लड़े वही हैं इसराइल से, उन्हीं 57 में से, और वही लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सीधे कोई यूँ नहीं करता, अच्छा तूने मेरे भाई को मारा, ले। ऐसे कुछ नहीं होता है दुनिया में। अपनी अपनी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जंग में लोग मरते ही हैं भाई। ये 27,000 जो मरे हैं ना, आज आपको दिख रहे हैं, हमें तब भी दिखे थे जब 6 लाख बच्चे मर गए थे इराक के युद्ध में, कोई नहीं बोला था। आज सोशल मीडिया सबके पास सस्ता आ गया है, सारे लोग बोल रहे हैं, सारे लोग रो रहे हैं। पढ़ा करें कितने लोग मरे हैं और क्या नतीजा निकला है। इराक में अगर सद्दाम हुसैन नहीं रहे तो अमेरिका भी नहीं रहेगा। अफगानिस्तान में कितने बच्चे और नौजवान मरे, अगर वहां पर हुकूमत शाह की नहीं रही, मसूद नहीं रहे, तो वहां पर अमेरिका भी नहीं रहा। खैर, इस खत्ते के लिए काम किया जा रहा है। और रफ़ा की सूरत मैंने दिखाने का वादा आपसे किया था, ये रफ़ा है, ये इजिप्ट से लगती सरहद है, और इसके बराबर से टेंट लगाए गए हैं ताकि फ़लस्तीनियों को इस बात का एहसास रहे कि कम से कम यहाँ पर तो मिसाइल और बम नहीं गिराएगा इसराइल।
कम से कम इजिप्ट के बॉर्डर पर बम गिराकर इजिप्ट से पंगा नहीं लेगा, क्योंकि इजिप्ट ने भी उस तरफ मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। और एक ये सूरत आप देखें, तल्ले ऊपर तल्ले आदमी हैं, एक सर के पीछे हजारों सैकड़ों सर दिखते हैं। ये रफा का शहर है। रफा सिर्फ बॉर्डर नहीं है, एक शहर भी है, टाउन भी है। और रफा की गलियों में क्या हाल है, इतना आदमी है। जिस जगह सिर्फ 2.5 लाख आबादी रहती थी, इस वक्त 15 लाख लोग रह रहे हैं। राशन पानी का इंतजाम नहीं है, लेकिन रहने का भी नहीं है। और ये वही रफा है जहां पर इजराइल लगातार हवाई बमबारी कर रहा है और मिलिट्री कार्रवाई की, यानी अपनी पैदल सेना को भेजने की भी बात कर रहा है। दुनिया ने चेताया है, भाई ऐसा मत करना, आज तक तुमने बहुत बेवकूफ़ी कर दी, यहाँ आओगे मार धुर्रे लाल कर देंगे लोग। लेकिन देखिए क्या होता है। फिलहाल जो हैपनिंग्स थी बता दी, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। और हाँ, हमारी अगर माली तौर पर मदद करना चाहते हैं, इस वीडियो में थैंक्स का बटन है, लाइक शेयर के बाद वहाँ जाकर आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। शुक्रिया।